नमस्कार, मैं हीरल कवलानी आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कहानी लेकर जिसका शीर्षक है बुद्धिमान चूहे। एक जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर भाईचारे तथा प्रेम भाव से रहते थे। जंगल राज जैसी वहाँ कोई बात नहीं थी। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। कई नदियाँ उस जंगल से होकर बहती थीं। एक बार ग्रीष्म ऋतु में ऐसी भीषण गर्मी पड़ी कि नदियों के साथ साथ जल के अन्य सभी स्रोत भी सूख गए। ऐसा होने पर वन्य प्राणियों में हाहाकार मच गया और वे सभी पानी की तलाश में यहाँ वहाँ चल दिए। लेकिन इस आपदा की सर्वाधिक मार हाथियों पर पड़ी। भारी भरकम शरीर, झुलसा देने वाली गर्मी और पानी की बूंद तक नहीं। तो इस कहानी में क्या होता है कि बहुत प्रेम भाव से सारे जानवर जंगल में साथ में रहते थे। किसी को किसी से डर नहीं था। शेर और बकरी भी साथ में पानी पी रहे हैं, सारे फ्रेंड्स हैं। लेकिन एक बार पानी नहीं पड़ा, बहुत सूखा पड़ गया, तो गर्मी की वजह से सब परेशान हो गए। पानी की तलाश में यहाँ वहाँ जाने लगे और हाथियों को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई क्योंकि वो तो भारी भरकम बॉडी है, उनको तो ज़्यादा पानी चाहिए, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। तो आगे देखते हैं क्या होता है। हाथियों का सरदार महादंत बहुत चिंतित हो गया कि पानी की व्यवस्था कैसे की जाए। नहाने की बात तो दूर, पीने तक को पानी नहीं था। तभी एक हाथी उसके पास आया और हाथी इतना परेशान हो गया। हाथियों का सरदार महादंत था, वो भी परेशान था और पानी की व्यवस्था कैसे की जाए वो भी सोचने लगा। नहाने की बात तो दूर, पीने का पानी भी नहीं था। तो एक हाथी बोलता है, सरदार मुझे पता चल गया पानी कहाँ मिलेगा। अपने साथी की बात सुनकर महादंत ने चैन की सांस ली और अपने झुंड के सभी हाथियों को वहाँ से कूच करने को कहा। जिस हाथी ने पानी होने की सूचना दी थी वह बोला, आप सभी मेरे पीछे पीछे आ जाएं, मैं आप लोगों को रास्ता दिखाता हूँ। तो एक हाथी ने, जिसे पानी का पता चल गया था, उसने कहा, चलो सब मुझे फॉलो करो, मैं बताता हूँ पानी कहाँ है। सभी हाथी पानी के स्रोत की ओर बढ़ने लगे। लंबी थका देने वाली यात्रा करके वे पानी की एक विशाल झील के पास पहुँचे। सभी हाथी पानी देखकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगे और पानी में किलोल करने लगे। जब वे पानी से निकले तो मदमस्त हो चुके थे। उनका झुंड जिस ओर बढ़ा वहाँ धरती पर चूहों के बहुत सारे बिल थे। हाथियों के भारी भरकम खंबे जैसे पैरों के नीचे कुचलकर बहुत से चूहे मर गए। जो शेष बचे थे वे इस सोच में डूब गए कि कैसे इन हाथियों से प्राण बचाएं। अब सभी हाथी तो पानी की जगह पहुंच गए। एक विशाल झील मिली जहां मस्त हो गए हाथी, नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पर वहां बहुत चूहे रहते थे और काफ़ी चूहे तो उनके भारी पैरों के नीचे दब के मर गए। तो चूहे परेशान हो गए कि अब इन हाथियों से हम कैसे बचें। क्यों ना हम हाथियों के सरदार के पास जाकर याचना करें कि वे अपने आने जाने का मार्ग बदल लें। एक चूहे ने सुझाव दिया। उसका यह सुझाव सभी चूहों को भा गया और वे हाथियों के सरदार से मिलने चल दिए। मतलब एक चूहे ने कहा, चलो हम इनके लीडर से बात करते हैं कि वो इस रास्ते से ना आए, क्योंकि कुचल के मर जाते हैं ना बाकी के चूहे। तो सब लोग मिलने चले गए। राजा जी, चूहों का मुखिया कातड़ स्वर में बोला, हमारी कई पुश्तें यहाँ निवास कर चुकी हैं, यह हमारा पुश्तैनी घर है। लेकिन जब आपका झुंड यहाँ से गुजरा तो बहुत से चूहे हाथियों के पैरों तले आकर मर गए। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपने आने जाने का मार्ग बदल लें ताकि हम बेमौत न मारे जाएं। हम छोटे ज़रूर हैं पर शायद कभी आपके किसी काम आ सकें। तो चूहों ने अपनी परेशानी बताई और अपनी बात रखी कि यहाँ बहुत चूहे रहते हैं, उनका ख़ानदानी पुश्तैनी घर है, तो आप हमारी मदद करो, हम भी कभी आपके काम आ सकते हैं।
वाह, यह मूंग और मसूर की दाल, जरा जरा से चूहे हमारे क्या काम आएंगे। एक गर्वोन्मत्त हाथी बोल उठा। एक घमंडी हाथी बोलने लगा कि ये जरा जरा से चूहे हमारी क्या हेल्प करेंगे। लेकिन हाथियों का सरदार महादंत बहुत ही समझदार और दयालु था। वह बोला, तुम चिंता मत करो, मैं हाथियों को रास्ता बदलने के लिए कह दूंगा। तो उनका सरदार ना हाथियों का बहुत इंटेलिजेंट था, समझदार और काइंड हार्टेड था, दयालु था। उसने कहा, ठीक है, डोंट वरी, परेशान ना हो, मैं हाथियों से बोल दूंगा कि वो रास्ता बदल लें। आपकी बहुत कृपा होगी, हमारे योग्य कोई सेवा हो तो आप हमें याद कर लीजिएगा। चूहों का मुखिया आभार प्रदर्शित करता हुआ बोला। तो चूहों का लीडर बोलता है, थैंक यू सो मच, आपकी बहुत कृपा होगी, हमारे लिए कोई भी काम हो तो आप हमें ज़रूर बताना। इस प्रकार बात आई गई हो गई। झील के किनारे चूहे और हाथी चैन से रहने लगे। एक दिन रोज की तरह हाथी झील की ओर बढ़ रहे थे कि एक हाथी का पैर फंदे में जा फंसा और वह बुरी तरह पीड़ा से चिंघाड़ने लगा। महादंत समझ गया कि यह सब शिकारियों की करतूत है। फंदा लगाने वाले आए और फंदे में फंसे उस हाथी को लेकर चले गए। महादंत सहित सभी हाथी निराश व उदास हो गए। तभी महादंत को चूहों की याद आई। उसने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उनकी मदद भी लेनी पड़ सकती है। महादंत ने चूहों के मुखिया को खबर भिजवाई और पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। तो चूहों का सरदार बोला, कहाँ बांधा है उसे, हमें वहाँ ले चलो, हमसे जो भी बन पड़ेगा अवश्य करेंगे। हाथियों की पीठ पर बैठकर चूहे उस ओर चल दिए जहाँ फंदे में फंसे हाथी को शिकारियों ने रस्सियों से बांध रखा था। सभी चूहे रस्सी काटने में जुट गए। कुछ ही देर में अपने पैने दांतों से उन्होंने सारे रस्सियाँ काट डाली और उस हाथी को मुक्त कर दिया। संयोगवश वह वही हाथी था जिसने एक दिन छोटा समझकर चूहों का उपहास किया था। वह बहुत ही शर्मिंदा हुआ और उसने चूहों के सरदार से क्षमा मांगी। अब जो हाथी फंस गया था वो वही हाथी था जिसने एक बार मजाक उड़ाया था कि ये छोटे छोटे चूहे हमारी क्या मदद करेंगे। अब देखो, शिकारियों ने जाल बिछाया था, वही हाथी उसमें फंस भी गया और चूहों ने सबने मिलकर उसकी मदद की। उसका जाल काट दिया अपने तेज़ दांतों से और वह आज़ाद हो गया। तो अब देखो, उसी हाथी ने शर्मिंदा होकर चूहों के सरदार से माफ़ी भी मांगी। तो कथा का सार ये है कि आकार में छोटा होने से कोई छोटा नहीं हो जाता। भारी भरकम हाथी जिन रस्सियों के बंधन में बंधा था उसे काटने वाले छोटे चूहे ही थे, अन्यथा हाथियों के वश में ऐसा करना नहीं था। छोटे बड़े सभी के साथ मित्र भाव रखना चाहिए, क्या पता कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। यह यथार्थ है कि समय व परिस्थिति के अनुसार जहाँ और जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह वही काम आती है। उदाहरण के लिए, सुई की जगह तलवार काम नहीं आती और तलवार की जगह सुई काम नहीं आती। हर वस्तु पदार्थ का अपना महत्व है। संरचना से उसका मूल्यांकन करना निरी मूर्खता है। तो इस उदाहरण में हमें पता चल रहा है कि छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, वक्त पर हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें छोटा समझकर उसकी कोई वैल्यू नहीं है ऐसा नहीं समझना चाहिए। हर छोटी बड़ी चीज़ को समान महत्व देना चाहिए। आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी, कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।